हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किरण है और आज से मैं एक नए अपने चैनल पे द लॉज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बुक रिटन बाय भावना गिरी, रूमी भावना गिरी, जो मुंबई में रहती थी। तो ये बुक की मैं स्वाध्याय करना शुरू कर रही हूँ आज से। और मैं इस बुक के माध्यम से स्पिरिचुअल लॉज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो भी इसमें इंफॉर्मेशन लिखी है, जितनी अच्छी लगी है कि मैं चाहती हूँ कि सब तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचे। इस किताब में मोटा मोटी मैं भी थोड़ा सा किताब में है क्या चीज़ मैं ये बताना चाह रही हूँ। ये रूमी भावना गिरी और उनके हस्बैंड जो मुंबई में रहते हैं। तो इनके दो बेटे थे जो बचपन से ही मोटर में बहुत पसंद इंटरेस्टेड थे। तो उन्होंने बड़े होकर मोटर सर्विसिंग की अपनी शॉप गैरेज खोला। तो एक बार उन्होंने अपनी रेस में पार्टिसिपेट करते थे, तो उन्होंने पार्टिसिपेट करने से पहले उन्होंने चलो कि एक बार ट्रायल कर लेते हैं अपनी गाड़ी का। तो फ्रॉम बॉम्बे टू खपोली उन्होंने कहा कि चलो एक ट्रायल ले लेते हैं। तो जाने से पहले जो उनका दो बेटे हैं, विप्सी एंड रातू। रातू उनका छोटा बेटा है और जाने से पहले वो अपनी मम्मी को बाय करते हैं कि कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं और शाम को 8 साढ़े 8 तक वापस आ जाएंगे। अगर ना आए तो शायद हम रात को वहीं रह के सुबह आ जाएंगे। तो जाने से पहले रातू जो छोटा है अपनी मम्मी को थोड़ी देर नीचे उतरता है सीढ़ियों के, फिर आके मिलता है गले, फिर जाता है, फिर वापस मुड़ता है, फिर मिलता है गले, फिर जाता है, फिर वापस मिलता है। तो मम्मी को बड़ा अजीब लग रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो जब ये दोनों जाते हैं कि और अपने साथ अपने मैकेनिक, दो गैरेज से मैकेनिक होते हैं साथ में, उन्हें भी ले लेते हैं और अपना एक दोस्त भी साथ में ले लेते हैं। और उनके फादर हैं रूमी। तो जब सुबह हो जाती है तो वो जब नहीं आते तो उन्हें चिंता हो जाती है। तो उनका एक गैरेज का मैकेनिक आकर उन्हें बताता है कि इन दोनों बच्चों का एक्सीडेंट हो चुका है नियर बाय खपोली। तो उनके फादर उसी वक्त अपने आसपास के दोस्तों को लेकर वहाँ जाते हैं अस्पताल में। तो वहाँ जाके पता चलता है कि वो दोनों बेटे ऑन द स्पॉट ख़त्म हो चुके हैं। उनका कार का एक्सीडेंट जो पेड़ के साथ टकरा के हुई, तो उन दोनों की डेथ हो चुकी है। और जिनके साथ तो दोस्त थे, जो मैकेनिक थे, उनको बस थोड़ी बहुत खरोश आती, उनको कुछ भी नहीं होता। तो अब वो घर आकर अपनी वाइफ को कैसे बताएं, चिंतित हो जाते हैं। तो जब घर आते हैं तो जब बताते हैं तो मम्मी एकदम परेशान। जब दो बच्चे चले जाते हैं उनका पूरा विश्वास भगवान से हट जाता है कि मैंने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान मेरे दो बच्चे क्यों ले लिए। पर जब 29th डे था उनका फ्यूनरल का, तो उनकी जो पड़ोसन है मिसिस दस्तूर, वो उनको आगे मिलती है कि मेरी सिस्टर इन लॉ कहीं गई थी जो सोल से कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ फिर जब वो वहाँ उन्हें पता चला कि एक दो सोल्स उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स से बात करवाइए, क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स से बात करनी है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, उनसे मैसेज भेजना है। तो वो उनका नंबर लेकर उनकी दोनों को इतनी खुर्शीद जी को दे देती हैं और दोनों जाके उनको, रूमी और दोनों हस्बैंड वाइफ जाके उनको मिलते हैं। और फिर जब वो वहाँ जाते हैं तो उनको काफ़ी पर्सनल बातें बताते हैं। और जो अक्सर उनका बेटा अपनी मम्मी को हेलो मम्मी पेस्टो करके बुलाया करता था, तो वो जैसी बैठती है तो पहले सेंटेंस वही बोलती है। तो फिर वो अपनी पेरेंट्स को, दोनों विप्सी एंड रैतू की जो सोल्स हैं, अपनी माँ को कनेक्ट करके बताती हैं कि माँ, कि आप जो हमें याद करके रोते हो तो हमें बड़ा दुख होता है। और आप ये मत सोचना कि हम ऊपर हैं तो आप लोगों को हम देख नहीं सकते हैं, आपकी बातें नहीं सुन सकते, हम आपको पूरी तरह से देख सकते हैं। और जिस दुनिया में हम अब पहुंच चुके हैं वहाँ बहुत ही सुंदरता, खुशी, आनंद, प्रेम, जो हमें चाहिए हमें मिलता है, जो हम करना चाहते हैं हम कर सकते हैं।
तो फिर उन सोल्स ने अपनी मदर को कन्विंस किया कि प्लीज़ आप एक किताब लिखिए, द लॉज ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि जहाँ पर ये लोगों तक ये मैसेज मिले। लोग भी जैसे फंसे हुए हैं, ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, और जब उनके घर वाले चले जाते हैं तो वो रोते हैं, परेशान होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें ऊपर जाके ये, आप जब रोते हो तो हमें बहुत ही बुरा लगता है, दुखी होते हैं, वहाँ पर हम फिर इंजॉय नहीं कर पाते हैं, हमें बार बार पीछे मुड़कर जब आप लोगों को देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे रहने से हमें ये पता चला है कि जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज हैं, कैसे हम जब ऊपर चले जाते हैं, सोल्स जब ऊपर जाती हैं तो किस तरह से वो, उन सोल्स को देखकर कैसे पता चलता है कि तुम कौन से रिलम में जाओगे। जो नीचे के 3 तल है वो तो बहुत ही अंधेरा है, बहुत ही हैवीनेस है वहाँ पर, मतलब वहाँ जीने लायक नहीं है माहौल। वहाँ पे जो सोल्स चली आती हैं तो सालों साल तक वहीं फंसी रहती हैं, और बहुत परेशान होती हैं। जो क्रूर सोल्स होती हैं, लोअर सोल्स वालों को, छोटी सोल्स को बहुत ही टॉर्चर करती हैं। तो हमें भी अच्छा नहीं लगता ये सब देखकर। भले हम अपर रिलम हैं तो जो हमें सब कुछ दिखाई देता है तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। तो हम आपके माध्यम से लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कुछ अपने ऐसे व्यवहार जो लोगों के हैं, जो थॉट प्रोसेस है, जो रवैये हैं, या अपने कर्म जो कर रहे हैं, प्लीज़ अपने उसमें चेंजेस लाइए कि आप उस कर्म को कर सको कि आप नीचे तल में बसने से अच्छा आप हरदम आओ तो ऊपर की हायर रिल्म्स में पहुंच पाओ, जिसमें आप आराम से इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर नेचर है। तो किताब के माध्यम से इस किताब के माध्यम से वो सोल्स अपनी मदर को कन्विंस करती है कि आप ऑटो राइटिंग लिखनी शुरू करो, और किस तरह से वो पेरेंट्स अपने आप को कैसे रेडी करते हैं, वो भी सीखते हैं कि किस तरह से ऑटो राइटिंग की जाती है। वैसे ऑटो राइटिंग किसी के भी हेल्प के बिना शुरू नहीं करना चाहिए, इट इज़ वेरी डेंजरस। सो ये जिसको ऑटो राइटिंग आती है उनके अंडर रहकर इनको सीखना होता है कि आप कैसे कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि इसको अपने आप अपनी मर्जी से नहीं शुरू करना चाहिए। और फिर वो अब हायर रिल्म्स की पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है इस पूरी किताब में, कि कैसे रिल्म्स में डिसाइड किया जाता है कि कौन सी सोल किस लेयर में जाएगी। तो इस किताब को जैसे जैसे मैंने भी किताब पूरी पढ़ी है, तो मैं एक एक करके सीरीज करके इस किताब के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि तो आप लोगों को ये सब जो हमारे जीवन में हम जिस तरह से जी रहे हैं, सोच रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और किस तरह से लोग जब जाते हैं तो अपने जीवन से कितने अटैच्ड हो जाते हैं, या अपनी प्रॉपर्टीज़ या अपने पर्सनल चीज़ों से इतने अटैच्ड होते हैं कि वो सोल्स फंस जाती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, वो इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि वो फिर जब उनको हायर रिलम के सोल्स लेने आती हैं तो उनके साथ जाने से भी इनकार कर देते हैं। उनकी इतनी अटैचमेंट इस धरती के साथ होती हैं, कुछ अपने पैसे लत्ते के पीछे, कोई प्रॉपर्टी, कोई कैश, मतलब वो कहते हैं कि अगर आप वो टाइम जब आता है उस टाइम हमें एकदम कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, आराम से जैसे जैसे कहे सोल्स वैसे उनके साथ जाना होता है। अगर हम मना करते हैं तो किस प्रकार सोल्स धरती पे फंस जाती हैं और फिर यहीं भटकती रह जाती हैं। तो इस किताब के माध्यम से फिर हम ये भी सीखेंगे कि किस प्रकार सोल्स नीचे धरती पे आने के टाइम, रीबर्थ लेने के टाइम कैसे कैसे अपनी प्लानिंग करती हैं, कैसे मतलब जो छोटी उम्र में सोल्स आती हैं, जैसे कि स्टिल बर्थ, प्रेगनेंसी के टाइम ही बच्चे पेरेंट्स मदर का अपना गर्भ से चले जाते हैं, तो वो क्यों चले जाते हैं। फिर काफ़ी विजडम है इस किताब में, और बहुत सारी सोल्स क्यों छोटी ही उम्र में क्यों चले जाती हैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर, ऐसा क्या कारण है कि वो रहना नहीं पसंद करते हैं। और इस किताब में मतलब बहुत नॉलेज है कि ये छोटी छोटी बातें इस किताब के माध्यम से, जो ये 2 सोल्स, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं है, ये जो किताब में लिखा है, जो 2 सोल्स ने कनेक्ट किया है अपनी
विप्सी और आतू अपनी मदर के साथ कनेक्ट करके उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी मदर को दी है। और मदर ने ऑटो राइटिंग, मतलब ऑटो राइटिंग क्या होती है, जिसमें हम बस किताब और पेन पकड़ के बैठ जाते हैं और वो अपने आप ही पेन वो सोल्स चलवा कर अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो लिखवा देती हैं। तो ये वाली इंफॉर्मेशन फिर मदर ने सारी लिखी और सारी इसकी फिर किताब लिखी गई कि ये लोगों तक सारी इंफॉर्मेशन पहुँचे। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये किताब। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों तक भी ये मैसेज इसलिए चले जाए क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में इतने बिजी हो रखे हैं, हमें पता ही नहीं है बाद में क्या होता है। तो अगर मेंटली पहले से पता होगा इस चीज़ों के बारे में कि कहाँ इंसान गलतियाँ करता है, तो आगे से बंदा अलर्ट हो जाएगा। और अपने जीवन में जो हम जी रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो निभा रहे हैं, तो जब हमारा जाने का वक्त होता है तो हमें किस वे में सारा बिना अटैचमेंट के आराम से जाना चाहिए। नहीं जाने के कारण हम उनके रूल्स एंड रेगुलेशन जब तोड़ते हैं तो हम अपने कर्मास और बना लेते हैं और किस तरह से हम फंस जाते हैं और लोअर रिलम्स में फंस जाते हैं। फिर उन्होंने हायर रिलम्स में बताया कि वहाँ पे बहुत ही सुंदर है, वहाँ पे बहुत लाइट है, बहुत लाइट बॉडी हो जाती है और आप इंजॉय करते हो पूरा वहाँ पर। मतलब अगर किसी ने फिर हायर रिलम में और आगे हायर रिलम में जाना है तो फिर वापस से धरती पर आते हैं, क्योंकि धरती एक स्कूल है। ये एक लर्निंग लेसन के लिए स्कूल है धरती पे, जिसपे हम खुद प्लान करके आते हैं कि हमें कैसा परिवार चाहिए, हमें कौन सी फैमिली चाहिए, हमें कौन से रिश्तेदार चाहिए। अपने पेरेंट्स भी खुद सेलेक्ट करके आते हैं। तो फिर और जो भी चैलेंजेस हमारे जीवन में आते हैं उस चैलेंजेस को भी हम ही डिसाइड करके आते हैं कि ये मुश्किलें मेरे को अपने जीवन में चाहिए और मैं इसको कैसे स्ट्रांगली ब्रेव होकर इसको ओवरटेक करूँगी और सीखूँगी कि इस चैलेंजेस को कैसे हैंडल किया जाता है, इससे मैं सीखूँगी। तो हम यहाँ पे आकर ये सोचते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। एक्चुअली इट इज़ ऑल प्लान बाय अस ओनली। हम ही प्लान करके आते हैं कि हमें और आगे हायर लेवल में जाने के लिए। तो ये मत सोचना कि अगर हमारे जीवन में संकट है तो भगवान ने हमें क्यों संकट दे दिया। जो भी भगवान ने हमने दिया है वो हम सिचुएशन में परफेक्ट हैं, इसलिए जैसी भी सिचुएशन में उसको आनंद से और खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए और ब्रेवली इसको जो भी हमारी सिचुएशन जीवन में आए उसको टैकल करना चाहिए, अपनाना चाहिए दिल से, खुशी से। और धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान जी अगर तूने जो भी सिचुएशन में मुझे यहाँ भेजा है वो मेरे बेहतरी के लिए ही दिया है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही दिया है। बस यही हम मिसअंडरस्टूड करते हैं कि हाय भगवान ने मुझे उसका जीवन तो इतना खुशहाल दे दिया, मेरा जीवन तो ऐसे दे दिया। कुछ नहीं, वो हमने ही चुना है कि हमें और प्रोग्रेस चाहिए, हमें और हायर लेवल में जाना है, तो हम और चैलेंजेस लेकर आते हैं अपने जीवन में। इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। तो इस किताब के माध्यम से बहुत कुछ अच्छा मैं भी सीखूंगी। मैं भी जैसे जैसे इस किताब को बार बार पढ़ रही हूँ तो और नॉलेज मिल रही है। इसको मैं फिर से आपके साथ एक बार तो पढ़ चुकी, एक बार फिर आपके साथ फिर पढ़ूंगी और इसको डेप्थ में एक एक पैराग्राफ और एक एक चीज़ को हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और आप भी मुझे प्लीज़ आगे गाइड करते रहना, आपको कैसा अच्छा लगा, आपके व्यूज़ देते रहना, सजेशंस देते रहना और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी और भी बहुत सारी किताबें हैं जो मैं आपके पास ये चलो ऊपर वाले के माध्यम से मैं आप तक की इन्फॉर्मेशन है, मैं कोई नहीं हूँ, उसके हुक्म के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्लीज़ मुझे सहानुभूति दीजिएगा कि मैं और आगे अपने और क्लासेस अच्छी बनाऊं किताब के ऊपर, और आप काम करते करते घर के आराम से लीड लगा के इन्फॉर्मेशन सुन सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपनी व्यूज़ भी देते रहना। थैंक यू।